हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में कल असाइनमेंट डिस्कस किए। आज बात करेंगे हम लोग उसके थोड़े से आगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन समझो, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, देखो बोल रखा है कि यहां पे एक लिक्विड है इस तरह से, और लिक्विड की डेंसिटी बेटा दे रखी है कितनी, ये हमें दे रखा होगा, ठीक। ये लिक्विड है, एच हाइट तक इस कंटेनर में लिक्विड भर रखी है, हाँ या ना, सिंपल। एच हाइट तक लिक्विड भर रखी है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है हमें, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है सपोज दैट रो, ठीक। एक बॉल है जिसका मास दे रखा है m, एक बॉल है जिसका मास दे रखा है कितना m, इसकी डेंसिटी दे रखी है बॉल की, मास, ये बॉल है बॉल, मास m, मास ऑफ बॉल दे रखा है m, ठीक है, लिक्विड के अंदर है। डेंसिटी ऑफ बॉल दे रखा है, डेंसिटी ऑफ बॉल ये दे रखा है आपको ρ/3, क्लियर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं यहां लिख देता हूं फिर से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है रो, ये सोनो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये रो, क्लियर। होगा क्या, क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं सीधे बता देता हूं, होगा क्या कि भाई डेंसिटी, जैसे देखो बॉल, इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉल पे क्या करेगी, बायंसी लगाएगी, फोर्स ऑफ बायंसी, ज्यादा बायंसी फोर्स लगाएगी तो ये बॉल कहीं ऊपर आएगा। तो पूछा है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है, ये बॉल कुछ ऐसा आएगा, बोलो क्लियर, बायंसी फोर्स ऐसा लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड भारी है तो बायंसी ज्यादा लगाएगी, तो एफ भी बड़ा होगा एमजी से, ठीक। एफ भी एमजी से बड़ा होगा तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा, मतलब बॉल ऊपर जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है भाई, सरफेस तक आएगा। एच हाइट हो सकता है उसके ऊपर चला जाए, तो ऊपर पूछा है कितने सरफेस पर जाके, मतलब कितना ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकता है अबव द सरफेस, क्लियर, आपको ये बताना है। तो ठीक, क्वेश्चन समझ में आया सबको, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट attained by ball above water surface, clear, above water surface, या वाटर सरफेस नहीं, अबाउट लिक्विड सरफेस लिखना चाहिए, अबाउट लिक्विड सरफेस, ठीक। लिक्विड सरफेस के ऊपर ये कितनी हाइट अचीव करेगा ये पूछा गया है, क्लियर है, यस और नो। सिंपल सवाल है कि एच हाइट के लिक्विड ऑलरेडी दे रखा है, एच के टर्म्स में आपको बताना है, ये एच हाइट ऑलरेडी दे रखा है, मान लो कैपिटल एच हाइट है, एच हाइट आपको दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसके जरा ऑप्शंस में लिख ही देता हूँ, इसको ट्राई करो। ऑप्शन में लिख देता हूँ, एच सरफेस के ऊपर की बात करें बेटा 2h, सी ऑप्शन 3h/2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ओके। देखो ध्यान से, तो इसके ऑप्शंस मैंने दे दिया। क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि भाई लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इस केस में, जैसा हमने डिस्कस किया था, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बायंसी ज्यादा लगाएगी, और सॉलिड यानी बॉल का, ये जो बॉल है, इस बॉल की डेंसिटी क्या दे रखी है, कम, तो इसका मतलब mg कम होगा, एफ भी बड़ा होगा। ये केस एफ भी बड़ा है किससे, mg से, जैसा कि दिख रहा है, तो ये पक्का इसको ऊपर उछालेगा। तो वही पूछा कि सरफेस से बता दो बेटा कितनी हाइट मैक्सिमम ये अचीव करेगा, यस और नो, इन टर्म्स ऑफ एच, कैपिटल एच इसकी लिक्विड की हाइट दे रखी हुई है पहले। तो भाई सिंपल, वीडियो पॉज करिए, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करिए, जनरली ट्राई करिए। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आ भी चुके हैं ऐसे पहले सवाल, तो इसका क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच करो, और नहीं आता है फिर तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, आओ, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, पहले इसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। हो क्या रहा है भाई, सीधे सीधे बॉल पे तो देखते हैं। तो लिक्विड सरफेस के अंदर इस तरह से लिक्विड दे रखा है, बोलो जरा ध्यान से देखो, यहां हमारा बॉल है, बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो बॉल पे भाई एक तो बायंसी फोर्स, और लिक्विड दे रखा है यहां तक आपका एच हाइट तक,
तो लिक्विड पे एक तो फोर्स लगा आपका बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी, और नीचे की तरफ mg। अब पक्की बात है कि बायंसी बड़ा है, फोर्स ऑफ बायंसी बड़ा है, क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा इस पे क्या लगेगा फोर्स। तो हमने शायद एक बार आपको बताया था कि भाई फोर्स ऑफ बायंसी को mg के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो देखो एक्सीलरेशन लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। यानी पक्का ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जाएगी, यस और नो। और मान लेते हैं एक्सीलरेशन है, तो कैसे लिखेंगे भाई, एफ बी इक्वल टू एम जी। mg के टर्म्स में लिखें तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है, बोलो, फोर्स ऑफ बायंसी क्या हो जाता है, mg इंटू लिक्विड अपॉन सॉलिड, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। अब लिक्विड की डेंसिटी हमें तो दे रखी है रो, सॉलिड की डेंसिटी दे रखी है हमें रो बाई 3। तो जरा देखो एफ कितना लगेगा भाई, फिर एफ बी अगर निकालने लग जाए तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम निकालने लग जाए फोर्स ऑफ बायंसी इससे, तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी एम जी रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड दे रखा है हमें, रो ऑफ सॉलिड रखेंगे बेटा तो रो बाई 3, क्या मैं ऊपर 3 लिख दूं, हाँ यार, तो ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 mg, यस और नो, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी ये फोर्स आपका आ गया 3 mg। नीचे लगा mg तो एक्सीलरेट होगा किधर, ऊपर, कितनी से, एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई, नेट फोर्स यानी कि एफ बी माइनस एम जी, मतलब ऐसे निकाल सकते हो, एफ बी तो निकाल ही रखो mg के टर्म्स में, तो सीधे सीधे कर देते हैं, तो mg माइनस 3 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन डिवाइडेड बाई मास, क्लियर, कितना आ गया भाई, तो 2 mg डिवाइडेड बाई क्या m, तो m कैंसिल, तो बचा क्या, एक्सीलरेशन की वैल्यू यानी 2g, डायरेक्शन किधर बेटा, अपवर्ड, डायरेक्शन किधर, अपवर्ड, पहले ही मार रख करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें पहले ही ये तो समझ में आता है कि ऊपर ही जाएगा, पहले ही समझ में आता है कि ऊपर जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है भाई, इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो ये आ गया आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सीलरेशन की वैल्यू 2g, डायरेक्शन अपवर्ड, डायरेक्शन अपवर्ड, क्लियर, थोड़ी सी जगह यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन अपवर्ड, एरो बना दिया। तो ये क्या करेगा भाई, जब बॉल ये छूटेगा तो कुछ समय पे सरफेस पे आएगा, तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ ओ, इस पॉइंट पे जब आएगा बॉल ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा, इस समय जब आएगा तो इसकी स्पीड कुछ होगी v, अच्छा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए। भाई मोशन इसने रिलीज यहाँ पे बताया नहीं गया, बट हाँ जब इसको पकड़ के छोड़ा गया तो यहाँ पे क्या है, जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये जो था जस्ट रिलीज, कुछ दिया नहीं है, तो ये जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब छोड़ा गया, यानी u की वैल्यू कितनी है 0, यस और नो, u की वैल्यू कितनी है 0, तो भाई u की वैल्यू 0, फिर ये कुछ अचीव करेगा स्पीड भी, आइए देखते हैं। तो u की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे 0, यानी इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v, तो कैसे लगाएं भाई, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, तो भाई थर्ड इक्वेशन से लगा सकते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही है, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन 2g इंटू हाइट कितनी h, तो जरा निकाल सकते हैं क्या, u की वैल्यू कितनी 0। अरे ऐसा क्यों कर पा रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन आपका कैसा आ गया, ये कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज वैलिड ऑलरेडी बता रखा था मैंने, सोच के देखो, इक्वेशन ऑफ वैलिड, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो 0 थी, v की वैल्यू निकाली जा सकती, तो v कितना आ गया अंडर रूट 4gh, यस और नो, तो अंडर रूट 4gh v की वैल्यू आ गई, यस और नो, देख लो, नोट कर लो, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सरफेस पे आएगा किसी स्पीड से, तो ये ऊपर उछालेगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा, मान लेते इस पॉइंट को b, तो फॉर मोशन ए बी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, फॉर मोशन, कौन सा मोशन भाई, ओ टू ए के लिए, ओ ए, क्या हम ये लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सीधे सीधे हमारा v की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, रूट 4gh, यस और नो, देख लो बेटा, सिंपल सी बात है, रूट 4gh आ चुका है, हाँ या ना, सिंपल, तो रूट 4gh हमारा आ चुका है यहाँ पे स्पीड, अब ऊपर जाएगा तो भाई सिंपल, मोशन अंडर ग्रेविटी, यस और नो, बाहर तो हमेशा g नीचे की तरफ काम कर रहा है ना एक्सीलरेशन, तो सिंपल सी बात है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां तक समझ में आया। तो देखो भाई, जैसा हमें पता है कोई बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर यहां से फेंकी जाए कितने पे, u स्पीड से, तो ये क्या करेगा भाई, यहां पे जाएगा, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा, आ तो उसी स्पीड से रहा है, सेम जगह पे, बोलो सेम लेवल पर स्पीड सेम होती है, यस और नो, कितनी हाइट अचीव करता है भाई, सबको पता है, टाइम पहले तो कितना लेता है यहाँ पे v 0 होने से पहले तक, तो ये टाइम लेता है t इज इक्वल टू, बोलो u बाई जी, क्यों, क्योंकि g की वैल्यू नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी,
ग्रेविटी कैसा है भाई, ग्रेविटी नीचे है, हाँ या ना, क्लियर। तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी, इधर से भी टी इक्वल टू यू बाई जी क्योंकि सिमेट्रिक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सबको याद है, कितना लिखते थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या, 2t, यस और नो, और 2t मतलब 2u बाई जी, ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था मोशन अंडर ग्रेविटी, याद है, ये कर रखा होगा आपने काइनेटिक्स में। दूसरी बात, एच मैक्स कितनी होती थी, ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया, ये एच मैक्स कितना होता था, ये एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती थी भाई, तो ये एच मैक्स जो होता था कैसे निकालते थे, याद करो। तो एच मैक्स मैं याद करा दिला देता हूँ, ये एच मैक्स की वैल्यू आती थी कितनी, यू स्क्वायर बाई 2g, यस और नो, अरे क्लियर है, ये सब पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर से नोट कर लो, जिसको याद है उसके लिए बहुत बढ़िया, ठीक। तो भाई मैकेनिक्स से कहीं भी कोई भी चीज़ें यूज करी जा सकती हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता था इतना, ये कहाँ से, यहाँ नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ये नोट कर लो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी से, क्लियर, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी बात है, ये देखो, तो टाइम पीरियड मैंने याद दिला ताकि याद रहे। तो भाई सिंपल सिचुएशन है, वाटर सरफेस हमारा ये सरफेस था, फ्री सरफेस, ले लिक्विड वाटर इंटरफेस। अच्छा, यहां पे कितनी स्पीड से ये गई, विद सम स्पीड v, v की वैल्यू कितनी, विद सम स्पीड v, कितने स्पीड से जा रहा था भाई, ये पॉइंट कौन सा था, a, कहां तक गया, b तक, फिर वापस लौट के तो यही आएगा, ये b पॉइंट था, यहां पे फाइनल स्पीड कितनी हो गई, v डैश 0, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट कितना था भाई, अंडर रूट कितना, 4gh, क्लियर, तो अंडर रूट 4gh। तो अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो आपका हाइट यही तो मैक्सिमम है, कौन सी मैक्सिमम हाइट, यही मैक्सिमम हाइट की बात की जा रही है। तो क्या लिखेंगे भाई, सिंपल इसी कॉन्सेप्ट से बोलो, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर मतलब यहाँ वी स्क्वायर है, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली बेटा वी स्क्वायर बाई 2g, यस और नो। अगर याद नहीं आ रहा तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए बगल में लिख दिया ताकि चीजें एक बार फिर से रिकैपिचुलेट हो जाएं, यस और नो, फिर से चीजों को रिवाइव कर लो, ठीक, जिंदा कर लो इनको, ताकि ये कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत बार यूज होते हैं ये कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो चलो, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी की वैल्यू हमें पता है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 4g इंटू एच, नीचे कितना लिखा 2g, g से g कैंसिल, 2 से काटोगे ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, एच मैक्स की वैल्यू, एच मैक्स की वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी, 2h, 2 इंटू कैपिटल h, यस और नो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो आ चुका है, तो इस तरह से कई वेरियस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इतना हमारा आंसर, हमें से पूछा क्या था, एच मैक्स फ्रॉम सरफेस, एच मैक्स फ्रॉम सरफेस, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 2h, 2h, क्लियर। तो ये नोट कर लो भाई, सिंपल है, यहां तक किसी को कोई डाउट, देख लो भाई सोल्यूशन में फिर से एक बार पीछे स्लाइड पे दिखा देता हूं। मतलब मैंने क्या माना, यहां से O से A मोशन के लिए, और ये मोशन क्या था भाई, फॉर A टू B मोशन, मतलब फॉर मोशन किसके लिए, ये कौन सा पॉइंट था, A से B, फॉर मोशन A B, यस और नो। तो हमने ये चीजें कर ली, ठीक, क्लियर, समझ में आया सबको। देख लो फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो बहुत लोगों को समझ में नहीं होगा। O से A तक, O से A तक ग्रेविटी कैसा काम कर रहा है, ऊपर, तो इसकी स्पीड बढ़ाएगा, ऊपर जैसे जाएगा तो ग्रेविटी कैसा काम कर रहा है, नीचे, तो इसकी स्पीड घटाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी कैसा है भाई, यहाँ पे आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नीचे, तो इसकी स्पीड घटेगी घटेगी, ठीक है, 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तब तक जो है मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा 2h, यस और नो, क्लियर। अच्छा सिंपल है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इसी सवाल में बेटा सिंपल, इसी सवाल में पूछ ले आपको कि ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक, मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक कितना टाइम लेगा, मतलब टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट या टू अटेन मैक्सिमम हाइट, क्या निकाली जा सकती है, यस और नो, क्लियर। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें कर क्या रहा होगा, ये तो ऊपर जाएगा, फिर वापस यहां से भी 0 के नीचे गिरेगा, तो फिर यहीं तक जाएगा, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग 0 है, विस्कस ड्रैग है ही नहीं, तो फिर से वापस आएगा, क्लियर, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा सेम। तो क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन भी पूछ लिया जा सकता है क्या, यस और नो। या तो आपको ये पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है, तो ये तो आपने निकाल लिया, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेक 2h। आपसे ये भी पूछ सकता है या कि भाई कितना टाइम लगाया वहां तक पहुंचने के लिए, क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं, निकाला जा सकता है, तो लिख लो भाई, सिंपल, तो लिख देता हूं मैं, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में,
क्वेश्चन यही है। इन प्रीवियस प्रॉब्लम calculate time achieved by time taken by ball to reach या टू अटेन मैक्सिमम हाइट। क्लियर? क्या 2h जो हाइट अचीव किया है क्या हमें मिल चुका है? क्या बता सकते हैं या कितना टाइम लेगा? ठीक, आओ चलो निकालते हैं भाई। तो डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझ में आ जाए चीजें। वही डायग्राम जो फाइनल डायग्राम था हमारा कि ये यहाँ पे था, यहाँ से हाइट h गया, ये हाइट हमें h दे रखा था। तो भाई इसके मोशंस देखिए, ये O पॉइंट था और ये जो पॉइंट था आपका A पॉइंट था और मैक्सिमम कहाँ तक गया था? ये B पॉइंट था और ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 2h। यही सवाल था, यस और नो? यही सवाल था, ध्यान से देखो। यहाँ फाइनली ये रुक गया। तो भाई यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन थी वो कैसी थी? एक्सेलेरेशन यहाँ पे जा था आपका 2g। क्लियर? ये एक्सेलेरेशन था, लेकिन बाहर एक्सेलेरेशन कैसी थी? बाहर जो एक्सेलेरेशन था वो g था, डाउनवर्ड। क्लियर? तो भाई a से b तक मोशन के लिए, और ये यहाँ तक गया a से b। तो इस वाले में मान लेते हैं ड्यूरेशन में टाइम अलग अलग लगा होगा, तो ये t1 ये t2। समझ में भी आ रहा है कि अलग अलग ग्रेविटी है तो टाइम भी अलग अलग। यस और नो? अब ध्यान देना इसको, सिंपल। यहाँ पे इसकी स्पीड हमने निकाल रखी थी, कितनी थी भाई? v की वैल्यू √4gh। तो सिंपल है, t1 टाइम कितना लेगा? तो t1 टाइम निकालेंगे कैसे? t1 टाइम कैसे निकालेंगे भाई? t1 टाइम हमारा जो टाइम पूछा है मैक्सिमम यानी टाइम टू अचीव, तो t की वैल्यू हमें निकाली कितना? t1 + t2 यही टाइम लेगा। और t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फंडा है भाई, t1 की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड u0 थी, बाद में इसने कुछ अचीव किया v, तो 0 से कुछ अचीव किया, कितना हाइट गया? तो कैसे निकालते थे भाई? सिंपल, कोई चीज यहां से गिर रही हो u0 से और ये h हाइट गिरेगी कितने टाइम में? क्या बता सकते हैं? तो ये होता है टाइम कितना? √2h/g। यस और नो? 2h/g, यही कॉन्सेप्ट है। यस और नो? इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो ध्यान से देखो, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो कितना टाइम ये जा रहा है ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो ये अचीव करा रहा है, तो कितना लिखेंगे? 2h। तो 2 × h की वैल्यू कैपिटल H, और एक्सेलरेशन होता है यहाँ बेटा सिंपल एक्सेलरेशन, यहाँ नीचे की तरफ g था ना, तो यही g लिया गया है, और यहाँ ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है? 2g। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना? 2g। क्या सबको समझ में आया? सिंपल, t1 की वैल्यू इतनी होगी, यानी सिंपल सा √ कितना आ जाएगा? h/g। यस और नो? ओके। t2 की वैल्यू पूछा जाए तो t2 की वैल्यू सिंपल v/ क्या करेंगे भाई? ये तो वही कॉन्सेप्ट है ना जो अभी हमने किया है, v की स्पीड से जा रहा है, v की वैल्यू दे रखा है, तो t2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? u/g। यस और नो? तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? यही सवाल है, इधर से इधर हाफ ही चाहिए तो u/g। तो भाई सिंपल सी बात है, t2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? v/g। v/g, और v की वैल्यू कितनी है? √4gh, यही निकाला था हमने, अपॉन g। तो भाई सिंपल सा फंडा है, क्या आ जाएगा? √4, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो कितना लिखेंगे? 4h/g। यस और नो? क्लियर? तो ये सिंपल सा आ जाएगा, t2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? यहाँ से 4 को निकालोगे तो 2 टाइम्स √h/g, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो h/g + 2√h/g, तो कितना आ गया हमारा आंसर? तो 3√h/g। क्लियर? यस और नो? तो हमारा ये आंसर है। ठीक है? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर था? यस और नो? आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर किसका? 2h/g निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो सिंपल सा हमारा ये आंसर है। t2 हमने अलग निकाल लिया, t1 हमने अलग निकाल लिया, और ये हमारा आंसर फिर करेक्ट आ गया। क्लियर है? एक बार जरा फिर से सोच के देख लो भाई, डायग्राम बना हुआ है, रुको देखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन देखो। ठीक है? फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये बढ़िया सवाल था, इस तरह के काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं। यस और नो? चलिए, तो एक सवाल और लिया जाए। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं थोड़ा सा अलग। इस बार ऊपर से फेंकी जा रही है बॉडी, ठीक है। इस बार बॉडी कहां से फेंकी जा रही है? ऊपर से फेंकी जा रही है। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, समझो एक मेटल का बॉल है, सॉलिड बॉल, इस तरह से। इसका मास वास दे रखा है, मास ऑफ बॉल ये दे रखा है m है। मास ऑफ बॉल कितना दे रखा है? m है। और लिक्विड ये दे रखी है, ये हाइट दे रखा है हमें कितना, अभी भी h है मान लो, सपोज दैट इसको फेंका गया यहां से कुछ, मान लीजिए कि h हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसा समझिए, रिलीज फ्रॉम जस्ट ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप मतलब u की वैल्यू कितनी है? 0। इस बॉल को हमने यहां छोड़ा, तो पूछा है कि कितना डेप्थ तक ये सिंक करेगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव, फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ अचीव्ड बाय द बॉल इनसाइड लिक्विड। हाँ, लिक्विड की आपकी डेंसिटी दे रखी है, ये मान के चलिए ये दे रखा है आपका 2 रो। कितना दे रखा है? 2 रो। और इसकी डेंसिटी दे रखी है आपकी, समझिए ρ/2। मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हमें दे रखा है 2 रो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉल दे रखा है ρ/2। ओके, ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। और आपको अज्यूम करना ये भी देखा, अज्यूम नो ड्रैग, कोई भी ड्रैग नहीं, किसी भी प्रकार का, मतलब ना ही विस्कस ड्रैग, ये बता दिया जाता है सवालों में। अज्यूम नो ड्रैग ये भी दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड मैक्सिमम डेप्थ एट विच द बॉल विल रीच, द बॉल will reach after being dropped, मतलब जस्ट ड्रॉप किया गया तो बॉल कितना अंदर तक जा सकता है इस लिक्विड में। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, बॉल की डेंसिटी दे रखी है, बाकी सब आपको निकालना है, इन टर्म्स ऑफ h बताना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h बताना है। चलिए, तो अच्छा सवाल है, ठीक। पहले तो हमने इसके अंदर से छोड़ा था तो ऊपर जा रही थी, इस बार ऊपर से छोड़ा है तो अंदर आ रही है। क्लियर है? क्लियर। चलिए, तो पहले तो यही सवाल करेंगे क्या भाई इसमें, तो मान लेते हैं कि कहां तक आएगा भाई, तो ये पॉइंट आपका वो है, ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं कहीं यहां तक आ गया, तो आपको यही h पूछा हुआ है। क्लियर, यही h पूछा है। यहां पे ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये इसको स्पीड कुछ गेन कराएगा यहां पे, और ये स्पीड यहां से हम लिख लेंगे u की वैल्यू, तो आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट वे में ये दे रखी है, जस्ट ड्रॉप मतलब u की वैल्यू 0। क्या सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ होगी v, और v आपको निकालना है, ठीक। और फाइनली v डैश आपको 0 हो जाना है, तो आपको मैक्सिमम डेप्थ यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो सबसे पहले भाई फॉर क्या करा जाए, पहले तो ये गेन करेगा कुछ स्पीड, क्योंकि यहाँ से यहाँ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम लोग। तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार इसको पहले सॉल्व कर लो, मैंने हिंट दे दिया है, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ उसमें, मैं ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, या दे दिया जाए ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, दे दिया जाए, तो मैं दे देता हूँ। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आओ देखो यहाँ पे ऑप्शन कितना जाएगा भाई, कैपिटल एच की, मतलब एच के टर्म्स में h/3, h/2, सी ऑप्शन h/4 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दे भी देता हूँ इसके। क्लियर, ऑब्वियस ही बात है, इससे कम जाएगा, और आपको निकालना है h/2, h/3, h/4 या नन ऑफ दीज, या कुछ और, कहने का मतलब। तो पहले तो इसको ट्राई करिए इत्मीनान से, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए तो चलते हैं सोल्यूशन पे, आओ देखते हैं भाई। तो बात करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की। तो पहले तो क्या हो रहा है इसमें देखते हैं, पहले तो इसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। बोलो, मास m ड्रॉप हो रहा है, वाटर सरफेस, ठीक है,
कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, मान लो यहाँ तक v फाइनल v डैश इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको यहाँ पे चीज़ें कुछ लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आएगा तो फॉर मोशन O टू A और ये लास्ट में क्या है B पे जाके ये फाइनली रुक गया, आपको यही बताना है H। और ये आपको दे रखा है शायद, कितना दे रखा है भाई, H हाइट से छोड़ा गया। ओके, तो H हाइट से आपको ये छोड़ा गया, ये हाइट आपको H दिया गया। ठीक है, आपको ये बताना है H की वैल्यू। ठीक है, हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या है, मतलब हमें पूछा है फाइंड H, सब कुछ देखे फाइंड H, और H को कैपिटल H के टर्म में लाना है। तो देखिए भाई सीधे फॉर मोशन OA, फॉर मोशन OA, तो फॉर मोशन OA के लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो आसान है, महासान, U की वैल्यू 0 जस्ट ड्रॉप की जा रही थी। तो भाई यहाँ तक आएगा, क्या स्पीड अचीव करेगा, ग्रेविटी नीचे। तो भाई ग्रेविटी यहाँ पे कैसा लग रहा है, एक्सेलरेशन कितने के बराबर है OA के लिए, तो OA के लिए एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है कितना, तो निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2g इंटू कैपिटल H, यस और नो। u की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 टाइम्स g इंटू H, 2 टाइम्स g इंटू H। क्लियर, क्लियर है। चलो भाई देखो यहाँ पे, तो v की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, तो v यहाँ पे हमें मिल गया, v की वैल्यू अंडर रूट 2g इंटू कैपिटल H, ये आपका v मिल गया। क्लियर। अच्छा, जैसे ये पानी के अंदर गया, मतलब लिक्विड के अंदर गया, तो इसको बायंसी ऊपर की तरफ मिलना चालू कर देगा, यस और नो। तो फॉर मोशन किसकी बात कर लें, A से B, तो A टू B, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बेटी जरा ध्यान से देखिए कि जैसे ये अंदर गया, इस पर बायंसी लगा ऊपर, ठीक, इसका mg नीचे, बायंसी के mg के टर्म्स में लिखेंगे तो mg इंटू रो लिक्विड अपॉन रो डेंसिटी। रो लिक्विड कितना है, रो लिक्विड कितना दे रखा है भाई, रो लिक्विड 2 रो दे रखा है, तो रो लिक्विड अपॉन, पहले लिखता हूँ, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, ये फार्मूला mg के टर्म्स में। अब फायदा देखो इसका क्या है, तो mg इक्वल टू रो लिक्विड 2 रो, और ये आएगा रो बाई 2, तो ये कितना हो गया 4 mg। अब देखो नीचे 4 mg, ऊपर 4 mg ऊपर, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर कितना है भाई, तो इक्वल्स 4 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई m, कितना आ गया एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो 3g। बोलो क्लियर, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 3g। तो भाई यहाँ पे जो आएगा एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे इसके पास एक्सीलरेशन कैसा लगेगा 3g। अब ये 3g जो एक्सीलरेशन है, यही इसका क्या करेगा, या अंदर लिक्विड के अंदर की बात करें तो लिक्विड के अंदर 3g, इस पर क्या लगेगा एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन, ये की डी एक्सीलरेशन का काम करेगा इस स्पीड के लिए। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए फाइनली हम ये कर सकते हैं कि देखिए, तो फाइनली क्या कर सकते हैं, ये स्पीड घट के 0 हो रही है, तो बाई इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। हाइट कितना दे रखा है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है h। तो भाई v कितना है, v तो फाइनली 0 है, तो ये 0 छापो, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर मतलब रूट 2gh का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 3g इंटू एच स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2gh, और वो क्या बचा भाई, तो ये भी बचा 2 इंटू 3g इंटू एच। तो भाई सीधे सीधे 2g यहीं से काट लो, तो h की वैल्यू कितनी है, देखो 3h, यानी h की वैल्यू कैपिटल आ रही है 3h के बराबर। क्लियर, यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई h/3। तो कौन सा ऑप्शन, ध्यान से देखो कितना अंदर जा जाएगा मैक्सिमम h/3, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई h/3। क्लियर, तो क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, यस और नो। क्या तो ऑप्शन हमारा, तो हमारा आंसर आ गया कितना h/3। क्लियर, चलो तो पहला आंसर, ठीक, पहला क्वेश्चन, दूसरा h/3। सॉल्यूशन देखना चाहते हो देख लो, इजी है भाई, दो तरह से मोशन देखना पड़ेगा हमें। पहला तो
ओ से ए, दूसरा ए से बी, पहला ओ से ए, दूसरा ए से बी। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक, आते हैं एक और सवाल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इसकी लैंग्वेज। बोला है a body with a body नहीं, a block with internal cavity, internal a body with internal cavity weigh 110 ग्राम in air. ओके, वे 110 ग्राम इन, मतलब वेट उसकी दे रखी है, वेइंग कर रहा, वेट 110 ग्राम इन एयर if submerged in water, then it weighs as 80 ग्राम। ओके, ठीक है, तो बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन, तो बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ब्लॉक। ओके, ब्लॉक के अंदर इंटरनल कैविटी जो कि पहले बता रखा है, तो उस कैविटी का वॉल्यूम पूछ रखा है। फाइंड इंटरनल कैविटी इन ब्लॉक। अब बोला है कि अज्यूम डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 5.5 ग्राम पर सीसी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ए ब्लॉक बोल रखा है कि भाई इंटरनल कैविटी है उसके अंदर, वो एयर में जो वेट दे रखा है उसका 110 ग्राम दे रखा है, और जब वो किसी मतलब वो वाटर में जब वेट किया गया तो वो 80 ग्राम आया वाटर में, वाटर दे रखा है। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कैविटी कितना है उसके अंदर, इंटरनल कैविटी आपको पूछा हुआ है। अच्छा, अज्यूम भी बोल रखा है आपकी कि डेंसिटी जो दे रखी है वो ब्लॉक के मटेरियल की, वो आपकी दे रखी है 5.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको बताना है, आपको ग्राम पर सीसी में दे रखा है तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर में बता सकते हैं। तो ऑप्शन भी लिख लो, कितना आएगा कैविटी, तो 20 सीसी, 10 सीसी, 5 सीसी, या कुछ नन ऑफ दिस। ठीक, क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा, नन ऑफ दिस बहुत जगह पे आंसर नहीं होता, बट आ गया तो बहुत कम ही चांसेस होता है नन ऑफ दिस के आंसर होने के। तो एक बार पहले उसको ट्राई करो, क्योंकि ऐसे कैविटी वाले प्रॉब्लम दे देता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला गोल्ड कॉपर मिक्स कर देता है, ये सब प्रॉब्लम्स भी देता है। बहुत इनिशियल बहुत आराम से इसको करना, बहुत ईजी फंडा है इसका। ठीक है, वो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ से सीखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ इसको हम सीखते हैं। ठीक, क्लियर? तो सिंपल सी बात है, बोला है ब्लॉक, तो पहले अटेम्प्ट कर लो इसको, फिर हम लोग इसमें सोल्यूशन पे आते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। ठीक, तो चलिए आते हैं भाई तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको सोल्यूशन पे आते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, बोला है कि जब वेट किया किसमें, एयर में, यानी इसका ट्रू वेट कितना दे रखा है, इसका ट्रू वेट हमें दे रखा है कितना। अच्छा, वेट में डिक्रीमेंट कितना हुआ है, तो डिक्रीज इन वेट कितना आ रहा है भाई, 110 माइनस 30 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम। ओके, और ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम है, तो ये 30 ग्राम क्या होगा भाई, डिक्रीज इन वेट, वही तो बायंसी होता है, यही तो बायंसी होता है, यस और नो, यही तो बायंसी होता है, डिक्रीज इन वेट यही तो बायंसी होगा। अरे यस और नो,
अरे सिंपल सी बात है, क्लियर। क्या होता था डब्ल्यू अपेरेंट यानी डब्ल्यू ट्रू यानी डब्ल्यू एयर माइनस एफ बी। तो एफ बी क्या आता है, डब्ल्यू एयर मतलब वही बात है डब्ल्यू ट्रू माइनस डब्ल्यू किसी लिक्विड में, यही होता है। तो डिक्रीजिंग रेट क्या किसके बराबर, बाय फोर्स ऑफ बायंसी। तो बायंसी 30 ग्राम आ रहा है और बायंसी किस में है, वाटर के अंदर है। अरे ये सोनो, बायंसी किसके अंदर है, ये वाटर के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। तो 30 ग्राम आ रहा है इसका वेट, ठीक है। इसका मतलब पक्का इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा भाई, क्योंकि बायंसी अगर देखा जाए तो वाटर के अंदर 30 ग्राम तभी आ सकता है जब इसका वॉल्यूम कितना हो, क्योंकि डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है भाई इसकी, यानी कि पक्का इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा भाई। सिंपल सी बात है, बायंसी का ये आ रहा है 30 ग्राम, ठीक है, बायंसी फोर्स। तो वॉल्यूम कितना रहा होगा भाई, तो देख लेते हैं। तो रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी, टोटल डूबा हुआ है ना, कितना आ रहा है 30 ग्राम, यानी कि 30 जी, ये रखेंगे जी जी कैंसिल। रो 1 ग्राम पर सीसी, ये कितना 1 ग्राम पर सीसी। वॉल्यूम जो आपका आएगा तो कितना आएगा भाई, तो पक्का ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ 1 इंटू वॉल्यूम 30। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, ये टोटल होता है ना पूरा समोज है। तो वॉल्यूम टोटल कितना आया, ग्राम पर सीसी में रखा हुआ, तो ये कितना आया 30 सीसी, यस और नो, हाँ या ना। तो वॉल्यूम कितना है भाई बॉडी का, ये टोटल बॉडी का वॉल्यूम है, यस और नो। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी समझ में आया सबको, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, बॉडी या ब्लॉक बोला गया था। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना दे रखा है 30 सीसी। एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद कैविटी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर कैविटी थोड़ी पता चलेगा भाई। बायंसी लगेगा तो बायंसी के अंदर कैविटी है कुछ है, बायंसी तो टोटल पे लग रहा है ना, यानी कि विद कैविटी है। ओके, एक्चुअल वॉल्यूम अगर देखें तो एक्चुअल वॉल्यूम की बात कैसे करेंगे भाई, एक्चुअल वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, हाँ, मास इज इक्वल टू रो इनटू वी एक्चुअल। तो रो तो आपको दे रखा है बॉडी का, वी दे रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का ये रो दे रखा है। मास कितना है भाई, तो 30 ग्राम, मास कितना है 30 ग्राम। रो कितना दे रखा है, मास 30 ग्राम नहीं है, एयर में है ना, 110 ग्राम है आई थिंक, हाँ 110 ग्राम। ये कितना दे रखा है भाई, तो 5.5 ग्राम पर सीसी, तो 5.5। वॉल्यूम किस में दे रखा है, यही तो हमें चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम। बोलो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार, तो वी एक्चुअल कितना आ गया हमारा, वी एक्चुअल इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5.5। तो इसको काटोगे तो 2 मरतबा तो 11, 1 0 बचा, यानी कि वी एक्चुअल में जो है मटेरियल का वो ब्लॉक के कितना आ गया 20 सीसी, कितना आ गया 20 सीसी। जबकि कैविटी के साथ कितना आया है 30 सीसी, कैविटी के साथ कितना आया 30 सीसी। तो भाई सिंपल सी बात है, कैविटी के साथ 30 सीसी, एक्चुअल वॉल्यूम 20 सीसी, तो कैविटी का वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी सिंपल बोल सकते हैं ना। ये सोनो क्या बात आई समझ में, ये सोनो क्लियर। तो एक्चुअल देन हम बोल सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम आपका 20 सीसी आ गया और आपका टोटल वॉल्यूम इतना आ गया। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा भाई, तो वी टोटल माइनस वी एक्चुअल। टोटल है 30, एक्चुअल है 20, तो आ गया हमारा आंसर 10 सीसी। ये आपका कैविटी का वॉल्यूम, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन में था क्या 10 सीसी, बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा हुआ है 10 सीसी। कौन सा ऑप्शन, आई थिंक पहला ही ऑप्शन था, देखते हैं क्या सबको समझ में आया इसका सोल्यूशन। ऑप्शन में आई थिंक सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, तो दे रखा है सेकंड ऑप्शन, क्लियर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको, मैं फिर से बता देता हूं भाई। डिक्रीज इन क्या वेट बोले तो सीधे सीधे 110 यानी कि ट्रू वेट माइनस ये क्या लिखा है अपरेंट वेट, यस और नो। तो इसका मतलब यही तो बायंसी है। अब जिसमें आपने अपरेंट वेट लिखा है उसी में आपकी बायंसी होगी। तो आपने वाटर में लिखा है तो बायंसी भी किस में होगी आपकी वाटर में। तो वाटर इज इक्वल टू क्या 30 ग्राम, ओके बायंसी। अब हमें बायंसी लिखने में आता है, ये थोड़ा अलग है, बायंसी लिखने में आता है तो क्या लिखते हैं रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा सबमर्ज या टोटल, या टोटल डूबा था या तो ये टोटल ही होगा ना। एक मिनट में यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम टोटल है ना, टोटल सबमर्ज है तो वॉल्यूम टोटल इंटू जी, तो जी जी कैंसिल,
तो सीधे सीधे टोटल वॉल्यूम 30 cc विद कैविटी, क्योंकि बायंसी में थोड़ी बॉल को थोड़ी पता चलेगा भाई, वाटर को थोड़ी पता चलेगा अंदर कैविटी है कि नहीं, तो टोटल के साथ इसका इतना आया। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? अच्छा सवाल था ये, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट में, शीट में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो भाई सिंपल सा सवाल था ये, हमने इसको निकाल लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लो भाई, देख लो, सिंपल सवाल। हमने कहा यहाँ पे थे हम लोग, देखो तो टोटल 30, एक्चुअल वॉल्यूम 20, एक्चुअल वॉल्यूम के लिए हमें ये डेटा दे रखा था तो हमने एक्चुअल निकाल लिया यहाँ से। ठीक, तो भाई वॉल्यूम ऑफ कैविटी टोटल में से एक्चुअल घटा दिया तो 10 cc। ठीक, अच्छा सवाल। कैविटी इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि भाई गोल्ड मिक्स कर दिया, कॉपर मिक्स कर दो, तो पहले बायंसी निकाल लो, बायंसी निकाल लो, बायंसी आपको डिक्रीज इन वेट मिल जाता है और टोटल वेट आपको लिखने आता है। यस और नो? मैं इसे यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसके दो पार्ट है, जैसे मान लीजिए आप ये गोल्ड है यहाँ पे मिला और यहाँ पे कॉपर मिला है, तो इसको तो पहले ट्रू वेट करेंगे। तो ट्रू वेट जब करेंगे तो मास टोटल जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई, मास टोटल मास ऑफ गोल्ड, यस और नो, प्लस मास ऑफ क्या लिखेंगे, कॉपर। ओके, तो यहां से मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर आ जाएगा। अच्छा, जब इसको बायंसी, इसको पानी के अंदर डुबाएंगे तो हमें जब बायंसी फोर्स मिलेगा, यानी कि डिक्रीज इन बायंसी फोर्स, वो क्या मिलेगा भाई, 2। आप लिखोगे ट्रू मतलब एयर में माइनस अपेरेंट, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आप बायंसी मिल जाएगा। बायंसी को लिखने आना चाहिए। मान लेते इसका वॉल्यूम V1 है या इसका वॉल्यूम VG है, इसका वॉल्यूम VC है, तो हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू मिल रखी होगी। यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे, फोर्स ऑफ बायंसी को क्या लिख लोगे भाई, फोर्स ऑफ बायंसी क्या लिखोगे इसको, तो फोर्स ऑफ बायंसी तो भाई रो लिक्विड ना, कितना कितना हो जाएगा, तो रो वाटर, अब वाटर के अंदर डुबा रहे हैं तो वाटर, या तो रो लिक्विड आपको दे रखा होगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, इसको तो सीधे पता चलेगा इनटू जी। क्लियर? तो यहाँ से एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, इसको जब रखेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, एक इक्वेशन ओरिजिनल आएगा। जब आप टोटल लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, सिंपल रो ऑफ गोल्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस रो ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक है, एक इक्वेशन आपका यहाँ से मास टोटल मिल जाएगा। ठीक, जो एयर में आपने वेट किया, तो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इन दोनों से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? तो ये डिसऑनेस्ट वाले हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सिंपल है, दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन हम निकाल सकते हैं भाई। V1 V2 कितना था एक्जैक्टली, V1 V2 का रेशियो पूछ रहे, वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? आई बात समझ में? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये डिसऑनेस्ट मतलब आपको जो भी दो मिक्स कर दिया उनके अलग अलग वॉल्यूम हम निकाले जा सकते हैं। बायंसी तो हमेशा हमें ये पता रहेगा ना भाई, बायंसी से ऐसा मतलब ही नहीं है। बायंसी तो सिर्फ क्या करेगा, बायंसी तो देखेगा भाई कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, तो लिक्विड तो ये दोनों वॉल्यूम मिल जाएंगे ना। ठीक है, अच्छी बात। क्लियर है? चलिए एक और सवाल करते हैं इसमें। ठीक है, वो आज का आखिरी सवाल होगा। चलिए देखते हैं, और मेरे ख्याल से इस बायंसी चैप्टर का भी एंड होगा। ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की आखिरी सवाल क्वेश्चन दे रखा है। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, आप मॉड्यूल में जाके कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस मतलब ले लिए, टेकअप कर लिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या था भाई, इसमें एक ऐसी दे रखी हुई है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए गए भी हैं, आ चुके भी हैं, और इस तरह से आते भी हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखो, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी है, ये दो लिक्विड में डूबी है। अच्छा सवाल होता है ये, दो लिक्विड में डूबी हुई है, बच्चे को समझ में नहीं आता सर कह रहे क्या, तो मैंने बायंसी लिखना सिखाया आपको। तो एक लिक्विड ये है, दूसरी लिक्विड यहाँ पे दे रखी है। ठीक ठीक, ये लिक्विड दे रखा है 7 ग्राम पर सीसी, 7 ग्राम पर सीसी। ये लिक्विड दे रखा है कुछ 3 ग्राम पर सीसी। कितना दे रखा है? 3 ग्राम पर सीसी। दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी दोनों पार्ट में डूबा हुआ है। तो सिंपल सा बात है भाई, दोनों पार्ट में डूबा हुआ है, तो मान लेते हैं पहले लिक्विड में ये पार्ट एक्स डूबा हुआ है, दूसरे पार्ट में ये वाई डूबा हुआ है। ये कोई ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सीसी। कितनी?
4 ग्राम पर सीसी। क्लियर? यस और नो? समझ में आया क्वेश्चन? एक ब्लॉक है, ठीक है, समझो क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके अंदर 4 ग्राम पर सीसी जिसकी डेंसिटी दे रखी है, 2 लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, एक 3 ग्राम पर सीसी वाली लिक्विड है और दूसरी 7 ग्राम पर सीसी लिक्विड, इनके बीच में इस तरह से फंसा हुआ है, एक्स और वाई दे रखा है। तो बोला है फाइंड एक्स बाई वाई। आपसे पूछा एक्स बाई वाई कितना आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आसान से सिंपल सवाल है कि इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से फंसा हुआ है, तो बताना है आपको कि कितना होगा रेशियो एक्स बाई वाई। क्लियर? और मैं भी बता दूं कि भाई देख लो ध्यान से कि ऊपर 3 लिक्विड, 3 रो की, नीचे से तो जो ज़्यादा भारी लिक्विड होती है सबसे नीचे रहता है, सबसे हल्की सबसे ऊपर, और बीच में इसका तो 4 है ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दोनों के बीच में रहेगा। यस और नो? तो चलिए देखते हैं इसमें। क्यूबिकल ब्लॉक है मान लीजिए, वैसे ब्लॉक से लेना देना नहीं है इसका। आइए क्यूबिकल ब्लॉक हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्यूबिकल ब्लॉक, जो ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक है। ओके, और जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है। ओके, एक्स बाई वाई फाइंड करना है, तो करें क्या? सिंपल, क्या करें भाई? तो अब ध्यान से देखो कि इस पे कर क्या रहे हम। इसके 2 पार्ट है, एक तो एक्स डूबा हुआ है, एक वाई डूबा है। क्लियर? एक तो एक्स, दूसरा वाई में है। इस पर 2 बायंसी लगेंगी क्योंकि 2 तरह के लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। इसको हटाओ तो देखो, एक ये ग्रीन वाली लिक्विड यानी 3 रो वाली, और दूसरी ये इस पे क्या लगेगा? इस पे बायंसी FB1। ठीक, दूसरी वाली ये कुछ येलो वाली लिक्विड भी डिस्प्लेस करेगा, तो इस पर बायंसी इसके सेंटर ऑफ मास पे FB2। क्लियर? चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं कि भाई पक्का कि टोटल जो यानी कि टोटल FB आ रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फॉलो करेगा mg। हाँ या ना? ठीक, तो ये है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एक ही बात है। तो ये फॉलो कर रहा है, यानी कि इसकी दोनों जो वेट होंगे mg, इन दोनों मिलके बैलेंस कर रखा होगा। किसने? इन दोनों ने, तभी तो ये बीच में फंसा हुआ है। सोच के देखो, FB कैसे लिखेंगे भाई? FB लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या? FB1 मतलब पहली वाली बायंसी, दूसरी वाली बायंसी, और अगर हम मास लिखें तो मास कितना हो जाएगा? तो रो ऑफ ब्लॉक इंटू वॉल्यूम टोटल इंटू जी। ठीक, क्लियर? देखो भाई, चलो फिर दूसरे पेज पे आते हैं। चलिए FB1 क्या लिखेंगे, पहले तो ये बताइए FBL लिखेंगे क्या? तो FBL लिखेंगे कितना? मान लेते हैं ये रो1 है, ये रो2 है, तो FB1 लिखेंगे हम क्या? रो1 वॉल्यूम V1 इंटू जी, V1 वॉल्यूम जो डूबा है, इंटू FB2 क्या लिखेंगे भाई? रो2 इंटू वॉल्यूम V2 इंटू जी। क्लियर? ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल, दोनों को इक्वेट करा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भाई सिंपल सी बात है, FB1 अगर लिखें तो रो1 वॉल्यूम V1 इंटू जी प्लस रो2 इंटू वॉल्यूम V2 इंटू जी इज इक्वल टू रो ऑफ ब्लॉक इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। यहां से करो, ये तो टोटल है, यहां से जी कैंसिल। रो1 की वैल्यू कितनी दे रखा है? आई थिंक 3। रो2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 7। ठीक, ब्लॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये टोटल वॉल्यूम है, ब्लॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो आइए रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो रो1 की वैल्यू है 2 ग्राम पर सीसी। ठीक, इसका मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू कितना पार्ट इसमें है? x, यही ना, प्लस ये कितना दे रखा है? 7। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू कितना पार्ट डूबा है भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई पार्ट डूबा है, वाई पार्ट, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई, ये वॉल्यूम हो गया इसका। क्या सबको समझ में आया? इज इक्वल टू क्या? रो ब्लॉक का, तो ब्लॉक का रो तो पता है 4 ग्राम पर सीसी। V1 और V2 लिखना आपको, यानी कि टोटल वॉल्यूम लिखना। टोटल वॉल्यूम लिखोगे कितना? तो भाई सिंपल सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स प्लस वाई, टोटल की बात कर रहा था, इंटू जी। जी तो हट गया, जी तो कैंसिल हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब में कॉमन, इसको निकालो, यहां से काट दो। कितना आ गया भाई? 2x, ये आया 2x, ये कितना आ गया? 7y आई थिंक, ये कितना बना? तो 4x प्लस 4y, शायद अब आ जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 2x को इधर भेजते हैं तो कितना हो गया भाई? तो 4x माइनस 2x, 7y को इधर भेजते हैं तो कितना हो गया? 4y माइनस 7y, 7y माइनस 4y, तो ये 3y। तो हमें क्या पूछा? x बाई वाई बताना है। क्या सही है सब कुछ? क्लियर? तो हमें x बाई वाई पूछा था, तो जरा देख लो, x बाई वाई यानी इसको उधर भेजा तो कितना हो जाएगा? इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी 3:2। क्लियर? अगर लेंथ दे देता तो हम बता सकते थे। हमें पूछा था x बाई वाई,
तो हम सीधे सीधे, हमें x बाई वाई पूछा है तो हमने सीधे x बाई वाई निकाल लिया, कितना 3:2। हाँ, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि अच्छा सवाल है, कर सकते हो, इस तरह के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। करना क्या था, करना यही था भाई, नेट बायंसी फोर्स मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन, नेट बायंसी इज इक्वल टू क्या, वेट mg के कराना था। अब 2 लिक्विड है तो मैंने 2 लिक्विड में लिखना बायंसी सिखाया है, 2 लिक्विड में बायंसी मैंने लिखना सिखाया, उसी को हमने इक्वेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 3:2। क्लियर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पे आपका फ्लूइड स्टैटिक्स ओवर हो जाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म, बाकी नेक्स्ट क्लास से अपन लोग, ठीक, फ्लूइड स्टैटिक्स ओवर, ठीक, फ्लूइड स्टैटिक्स, एक मिनट, फ्लूइड स्टैटिक्स ओवर। अब नेक्स्ट क्लास से अगर हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक्स की बात करेंगे, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म, आर्किमिडीज खत्म, अब पूरे मॉड्यूल आप लगा सकते हो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस, हाँ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 79 ये आप कर सकते हो। अब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इनकी सभी थ्योरी हो गई, 161 से लेकर 179 तक आप कर सकते हो। ये एक्सरसाइज लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, सब टॉपिक्स की, लेवल 2 और लेवल 3, और बाकी ब्रेन टीचर इसके अलावा कर सकते हो। यानी स्टैटिक्स का पार्ट ओवर हो चुका, एक्सरसाइज 1 के MCQs कर सकते हो। क्लियर। तो इनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, और आपको फॉर्मेट में असाइनमेंट भी 3, 4, 5 चला गया ऑफ में, उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। किसका, असाइनमेंट नंबर 4, क्योंकि वो बायंसी इसी पे बेस्ड है, बायंसी पे बेस्ड है। असाइनमेंट नंबर 4 आप कंप्लीट कर सकते हो, यस और नो, ठीक। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहिए, लगे रहिए, सवाल करते रहिए और मजा उड़ाते रहिए फिजिक्स का, ठीक है। थैंक यू।